अमेलिया और मग आपातकाल। अमेलिया को अपनी सुबह की कॉफी, दोपहर की चाय और शाम की हॉट चॉकलेट बहुत पसंद थी। उसे भी इतनी पसंद थी कि उसके हाथ में हमेशा एक मग रहता था। लेकिन अमेलिया को एक छोटी सी समस्या थी। एक बार जब उसका पेय खत्म हो जाता तो मग भूल जाता। वो उसकी मेज पर, उसके बिस्तर के नीचे या यहाँ तक कि एक किताबों की अलमारी पर भी पड़ा रहता। उसकी रूममेट प्रिया बहुत साफ सुथरी थी। उसने धैर्य रखने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उनका कमरा एक आरामदायक छात्रावास से कम और एक मग संग्रहालय से ज्यादा लगने लगा। एक धूप वाली सुबह प्रिया ठोकर खा गई। अपने जूतों से नहीं किसी किताब से, बल्कि चाय के कपों के एक टावर से जो रहस्यमय तरीके से दरवाजे के पास दिखाई दिया था। अमेलिया, उसने चिल्लाया, हमारे पास एक मग आपातकाल है। अमेलिया, जो अभी अभी जाग रही थी, हंसी। ओ प्रिय, उसने कहा, लगता है मेरे मग विद्रोह कर रहे हैं। लेकिन फिर उसने ठीक से चारों ओर देखा। उसकी पाठ्य पुस्तकों पर मग थे, उसके कपड़ों पर मग थे, मग तो उसके कपड़े धोने की टोकरी में भी छिपने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सिरेमिक सेना ने उनके कमरे पर हमला कर दिया हो। तुम सही हो प्रिया, अमेलिया ने आह भरी। ये हाथ से निकल रहा है। मेरे मगों ने कब्जा कर लिया है। मैं क्या करूं? प्रिया मुस्कुराई। हम उन्हें एक साथ निपटा सकते हैं। चलो सभी मगों को इकट्ठा करें और उन्हें अच्छी तरह से साफ करें। फिर हम उनके लिए एक विशेष मग पार्किंग स्पॉट ढूंढ सकते हैं। इसमें बहुत रगड़ना और बहुत हंसी लगी, लेकिन जल्द ही सभी मग चमकते हुए साफ हो गए और सिंक के पास अपने नए घर में करीने से ढेर हो गए। उस दिन से अमेलिया को अपने मग याद रहते थे। कभी कभी ये कभी भी छिपने की कोशिश करता था, लेकिन प्रिया के कोमल अनुस्मारक के साथ वो हमेशा मग पार्किंग स्पॉट पर वापस आ जाता था और उनका कमरा हमेशा आरामदायक और साफ रहता था।